नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह। आज मैं खड़ा हूँ अ, सेक्टर 5 पंचकुला के धरना प्रदर्शन पर, जहाँ पे हरियाणा के विभिन्न एरिया से शिक्षक अपनी नियुक्ति पे हुई अड़चनों के बारे में यहाँ पर आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मैं थोड़ा-सा इसके ब्रीफ के बारे में बता दूँ कि ये पूरा प्रक्रिया जो शुरू हुआ था, वो फ़रवरी में शुरू हुआ था। जुलाई तक उनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कुछ दूसरे लोगों ने इस पूरे प्रक्रिया पर जो है कि केस कर रखा है कोर्ट में, लेकिन इन लोगों का कहना ये है कि इस पूरे प्रक्रिया का जो कोर्ट केस है, उस पे जो है कि सरकार अपना जवाबदेही रवैया नहीं दिखा रही है, इनका नंबर ही नहीं आ रहा है, तो जब बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो वो नियुक्ति वहाँ से क्लियर होगी कैसे? इस पूरे प्रक्रिया को लेकर इन्होंने कई बार कई संगठनों से बात की, कई एमएलएस से बात की, सरकार के नुमाइंदों से बात की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन संगठन का आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा? अगर सरकार इस पूरे भर्ती को क्लियर नहीं करती है, तो ये क्या कदम उठा सकते हैं? तो आइए बात करते हैं। अ, जी सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र रावत जी है। और सर हम बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी क्या मतलब प्रक्रिया होगी। सर हम प्रशासन से अनुमति ले चुके हैं धरने की, आमरण अनशन की, और इन सभी में हमारी जो बहनें हैं बढ़ चढ़ कर साथ देंगी। ठीक है, बीजेपी 3 स्टेट के अंदर आई है, वो भी महिलाओं की वजह से आ रही है। और आज महिलाएं इस कदर परेशान है कि आज वो आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं। और अगर बात सरकार नहीं मानेगी, तो हम खाम पंचायतों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे समर्थन मांगेंगे कि हम किसानों के बच्चे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली देश का फ्यूचर है। अगर मिडिल क्लास फैमिली सड़कों पे आ सकता है, ठीक है, तो भाई कुछ भी फिर हो सकता है। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जिन नेताओं को वोट दिया, जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, आप हमारी बातें सुने, सरकार से बात करें, और इस 7471 जो टीजीटी भर्ती है, इसका सरकार से समर्थन मांगे पूरा करने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर सरकार ने अच्छी तरीके से पैरवी नहीं की आने वाली डेट को, तो आने वाले समय में ये आमरण अनशन पर बैठने जाने वाले हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि ये जो भी बच्चे इस पूरे प्रक्रिया में शामिल हैं, उसमें एक तो मिडिल क्लास किसानों के बच्चे हैं, जो एक सरकारी नौकरी के आधार पर अपने जीवन को देखते हैं, और इसमें जो महिलाओं की भागीदारी बहुत जो है कि ज़्यादा है। आपको पता ही होगा कि जहाँ तक टीचर की बात आती है, तो महिलाओं की एक चॉइस होती है टीचर बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की और समाज को आगे बढ़ाने की। तो कहीं न कहीं जो 3 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जो बीजेपी को महिलाओं का जो वोट भर-भर के मिला है, जिससे कि प्रचंड जीत हुई है। लेकिन हरियाणा में जो स्थिति है, अगर बीजेपी ने इस स्थिति को नहीं सँभाला, तो आने वाले चुनाव में महिलाओं की नाराज़गी उसको देखनी पड़ सकती है। अ, ये जो पूरा प्रक्रिया है आपके लोगों के कोर्ट केस का, जैसा कि आपने बताया कि आप आमरण अनशन करने क्या है आमरण अनशन? इसमें क्या-क्या कौन-कौन से लोग शामिल होंगे? सिर्फ़ आप ही लोग जो 72-7400 लोग वही शामिल होंगे, कुछ और लोग शामिल सर होंगे? यहाँ पे जो आज लोग गैदरिंग कर रहे हैं, ये 22 जिलों से आए कोर कमेटी के लोग हैं। ठीक है, अभी हम आह्वान करेंगे सरकार को, अल्टीमेटम देंगे सरकार को, आने वाले टाइम के अंदर जितने भी ये 7471 परिवार के लोग हैं, सीएम का साहब का घेराव करने वाले हैं। ठीक है, हम एचएससी दफ्तर का घेराव करने वाले हैं। ये आप हमारा अल्टीमेटम लगा लो सरकार को, एक अनुग्रह लगा लो, एक चेतावनी लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, क्योंकि जितने भी दरवाजे थे ना बात करने के, वहाँ पे सिर्फ हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, अब सर से पानी जा चुका है। ये जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ पीछे खड़े हुए हैं, ये सभी वो लोग हैं जिनको आश्वासन मिला था कि जून में भर्ती पूरी हो जाएगी। तो इन्होंने 2-3 महीने छुट्टी लेके अपनी लाइब्रेरी में 15-15 घंटे बिताए हैं। अगर ये 15-15 घंटे लाइब्रेरी में बिता सकते हैं, तो एक कड़कती सर्दी में ये 2-3 महीने 4 महीने तक ये रुक भी सकते हैं।
ठीक है। ये सारे किसानों के बच्चे हैं, अगर किसान रात को पानी लगा सकता खेतों में, तो किसानों के बच्चे सर्दी में भी टिक सकते हैं। तो मैं सरकार से ये अनुग्रह करता हूँ कि हमारी बात पे अमल किया जाए, और ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने सरकार का आश्वासन मांगा था कि भाई इनको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, आज ये लोग घर पे बेरोजगार हैं, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं 90% ये शादीशुदा हैं, इनके पीछे बच्चे हैं, इनका परिवार है, एक आदमी के पीछे 10-10, 15 लोग हैं। तो भाई प्राइवेट स्कूल में नौकरी करनी है, और प्राइवेट स्कूल में जो रिक्रूटमेंट होती है वो अप्रैल के टाइम में होती है, ठीक है। उसके बाद बीच में कोई भी नहीं लेता है, ये सर्वविदित है। तो ये जितने भी लोग हैं सारे जमा परेशान लोग हैं, ठीक है, इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो सरकार ने जो वादा निभाया था 30 जून को या 15 सितंबर को, उस वादे पे खरे उतरे। जवाहर यादव जी ने गुड़गांव में जो कहा था बच्चों के सामने कि मैं दिसंबर तक इस भर्ती को पूरा करा चुकाऊंगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस की थी युवाओं के साथ सम्मेलन की, तो उसमें भी कहा था कि हम 3 महीने के अंदर मतलब भर्ती पूरी कर चुकेंगे। वो 3 महीने कौन से हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। भर्ती 2022 की है, और आप देख रहे हो कि अब 2022 की भर्ती थी, फिर 23 मई, अब 2024 आने वाला है। तो ये जो 2024 होगा, क्या वही साल होगा जिसमें हम नेताओं के डंडे झंडे उठाएंगे? हमारे वोटों के समर्थन से सरकार बनी है, और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी 100%। तो कहीं न कहीं ये मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, आप इनको बच्चे नहीं कहेंगे, इनको आप पेरेंट्स कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये शादीशुदा लोग हैं, इनके पीछे इनका परिवार है, लेकिन सरकार के आश्वासन पर ये लगभग 5-6 महीने से घर पे बेरोज़गार बैठे हैं। क्या सरकार को इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है कि नहीं, या वो सनी देओल के तारीख पे तारीख डायलॉग के साथ ही अपने जो है कि आगे की चुनावी रणनीति बनाना चाहेगी? तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।